राष्ट्र निर्माण के लिए एक शक्तिशाली अवसर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार का थमा शोर। झारखंड की 3 सीटों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में 20 मई को डाले जाएंगे वोट। कई दिग्गजों के भाग्य का होगा फैसला। छठे और 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। कल प्रधानमंत्री जमशेदपुर के घाटशिला में करेंगे जनसभा। कांग्रेस के कई स्टार प्रचारक भी आएंगे झारखंड में। पलामू में 15 लाख के इनामी उग्रवादी नीतीश दस्ते का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। सड़क निर्माण में लगे 8 वाहनों को लगाई थी आग। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 24 मई तक गरज के साथ बारिश होने की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे के बाद थम गया। अब कल तक प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। 5वें चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीटों चतरा, कोडरमा और हजारीबाग तथा गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इन 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सुदूर इलाकों में स्थित मतदान केंद्रों के लिए मतदान सामग्रियों के साथ पोलिंग पार्टियों की रवानगी आज से शुरू हो गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 5वें चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीटों और गांडेय विधानसभा उपचुनाव के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कुछ मतदान केंद्रों के लिए आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया, वहीं बाकी जगहों के लिए कल पोलिंग पार्टी की रवानगी की जाएगी। 65 बूथ के लिए प्रिसाइडिंग P1 उसका 7वें सेक्टर ऑफिसर को भेजा गया। टोटल 148 पोलिंग पर्सनल प्लस सेक्टर ऑफिसर का आज वो हेलीट्रॉपिक के माध्यम से भेजा गया। ट्रेन का माध्यम से 13 पोलिंग स्टेशन पे भेजा गया। बाई रोड के बारे में 166, ये लत्तेघर का डेटा है। चतरा में वो 32 पुलिस स्टेशन के लिए आपका बाई रोड में आपका वो P-2 का डिस्पैच हो गया। बाकी कल सभी जगह पर चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में P-1 में सभी पोलिंग पार्टी का डिस्पैच हो जाएगी। वो अपने अपने जगह पर वो कल उन लोग को पहुँचने करने के लिए, बाकी उसका डिस्पैच करने के लिए कितना तैयारी है वो हो गया, उसी में उन लोग अपने अपने जगह पर जाएंगे। लोकसभा के 5वें चरण का चुनाव प्रचार थमने के बाद अब कल से छठे चरण का चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जमशेदपुर के घाटशिला में पार्टी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा भाजपा के कई अन्य स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम भी तय हैं, जो विभिन्न जगहों पर जनसभाएं कर पार्टी प्रत्याशी की जीत के लिए जनता से वोट मांगेंगे। उधर कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी सहित कई अन्य नेताओं के भी चुनाव प्रचार के लिए झारखंड आने की चर्चा है। इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के कई अन्य नेता भी प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। छठे चरण में राज्य के 4 लोकसभा सीटों गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में 25 मई को मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 19 मई को घाटशिला में प्रस्तावित जनसभा की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर ताम्र प्रतिभा मैदान के सभा स्थल समेत पूरे भाऊ भंडार क्षेत्र को अभेद्य दुर्ग में तब्दील कर दिया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड के लोगों को भाजपा के शासन में ही जंगल राज से छुटकारा मिल सकता है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की वर्तमान झामुमो कांग्रेस सरकार विकास का विरोधी है।
उन्होंने इस सरकार पर लोगों के साथ विश्वासघात करने और जल, जंगल और जमीन को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जेल में हैं और इंडी गठबंधन के नेता इन्हें मसीहा साबित करने में जुटे हैं। कांग्रेस की सरकार है, जो लोग गरीबों का अनाज को भी आधा गटक जाते हैं, वो भी गरीबों के घर तक सही समय पर नहीं पहुंचाते हैं। कभी तो महीनों के महीनों ये लोग समाप्त कर देते हैं। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के घर की चिंता करते हैं, गरीबों के चूल्हा की चिंता करते हैं, गरीब के भूखे नहीं सोए उसकी भी चिंता। इधर दुमका लोकसभा क्षेत्र के झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन ने जामा प्रखंड के कुसबेदिया गांव में सभा कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने राज्य की वर्तमान सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र भी किया। सभा को झामुमो विधायक बसंत सोरेन ने भी संबोधित किया। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने आज रांची लोकसभा चुनाव को लेकर खिजरी विधानसभा क्षेत्र में मंडल एवं बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें पार्टी की रणनीति से अवगत कराया। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर और महामंत्री आदित्य साहू भी उपस्थित थे। सरायकेला खरसावां जिले के चौका में रांची लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने आज महिलाओं के साथ संवाद किया। उन्होंने महिलाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने भाजपा की सरकार बनने के 1 महीने के भीतर चांडिल डैम के विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करने का भरोसा भी दिलाया। महिला संवाद कार्यक्रम में सिंहभूम की उम्मीदवार गीता कोड़ा ने भी महिलाओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने झारखंड की सभी 14 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा भी किया। देश में भूख से प्राण नहीं गवा, भूख से कोई नहीं मरा, कोरोना में कोई भूख से नहीं मरा, क्योंकि मोदी जी का गरीब कल्याण योजना के तहत 5 केजी राशन निःशुल्क फ्री में, एक को केंद्र नहीं 4 साल से दे रहे हैं मोदी जी। जनता पार्टी के प्रति आदरणीय मोदी जी के प्रति रुझान है, इसलिए आज महिलाएं इतनी संख्या में आई। और ये सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि इस क्षेत्र में क्योंकि मुझे 1-2 गांव से पहले जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ, तो हमने गांव में भी देखा लोगों का बहुत अच्छा रुझान है। और निश्चित रूप से ये लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 14 के 14 लोकसभा सीट जीत रही है। भाजपा ने राज्य सरकार पर झारखंड को पॉलिटिकल जिहाद का केंद्र बनाने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड में लव और लैंड जिहाद के बाद पॉलिटिकल जिहाद का मामला सामने आया है और ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। इसमें आरोप है कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जो घुसपैठिए हैं, जिन्होंने अपने कागजात बना लिए और इन आदिवासी बेटियों को प्रेम मोर्चा में फंसाते हैं। और अधिकांश केसों में ये आदिवासी बेटियां उनकी दूसरी या तीसरी पत्नी के रूप में होती है। उनसे विवाह ये सिर्फ और सिर्फ अधिकांश केसेस में सत्ता पे काबिज होने के लिए। हजारीबाग के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नैन्सी सहाय ने आज पोलिंग पार्टियों के डिस्पैच के लिए बनाए गए सेंटरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए।
20 तारीख को मतदान है जिले में और 19 तारीख को डिस्पैच होगा पोलिंग पार्टीज का। तो उसके संदर्भ में आज जो हमारे 2 डिस्पैच सेंटर्स हैं, एक सेंट कोलंबस जहां से मांडू और हजारीबाग विधानसभा के लिए डिस्पैच किया जाएगा पोलिंग पार्टी और मटेरियल और ईवीएम्स का। साथ ही साथ सेंट कोलंबस के फुटबॉल ग्राउंड में हमारा वाहन कोषांग गठन किया गया है, जहां पे गाड़ियों को हम लोग तैयार कर रहे हैं, टैगिंग कर रहे हैं, जो कि पोलिंग पार्टीज और सेक्टर मजिस्ट्रेट और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को दिया जाएगा। चतरा लोकसभा क्षेत्र के पांकी विधानसभा क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए तरहसी के उच्च विद्यालय में स्वीप कार्यक्रम के तहत संध्या चौपाल का आयोजन किया गया। पलामू के जिला निर्वाचन पदाधिकारी शशि रंजन और उप विकास आयुक्त रवि आनंद ने चौपाल में सखी मंडल की दीदियों को चुनाव के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर दीदियों ने पहले मतदान फिर जलपान के नारे को बुलंद किया। हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम लोग आप सबके साथ मिलकर के एक बार मतदान के लिए सभी को इन्वाइट करने, आमंत्रित करने आए हैं कि आप सभी लोग 20 तारीख को आकर के अपने बूथ में मतदान करेंगे। और आप लोग सिर्फ आएंगे नहीं, आप लोग अपने क्षेत्र में जितने लोग हैं, जितनी दीदियां हैं, जितने भाई भैया हैं, सबको इन्वाइट भी करेंगे जिला प्रशासन की तरफ से कि आप लोग आइए। और हजारीबाग संसदीय सीट के लिए 20 मई को होने वाले मतदान को लेकर रामगढ़ जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन की पहल पर स्थानीय व्यवसायियों ने अपने उत्पादों पर विशेष छूट देने का ऐलान किया है। हजारीबाग संसदीय सीट पर 20 मई को होने वाले मतदान के सिलसिले में रामगढ़ जिले में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रामगढ़ जिले में 20 मई को चुनाव है और आप लोग के चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध करते हैं कि सभी लोग अपना मतदान, जो 18 साल से ऊपर के हैं, अपना मतदान अवश्य करें, वोट अवश्य डालें। इस दिशा में हम लोग कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार हमारे यहाँ 71% लोगों ने मतदान किया था। हम लोग कई तरह से प्रयास कर रहे हैं कि ये मतदान की संख्या और अधिक बढ़े और कोई भी वोटर छूटे नहीं। रामगढ़ के प्रसिद्ध मिठाई दुकान राजस्थान कलिवाले के संचालक श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि मतदान के पश्चात जो भी व्यक्ति उनकी दुकान पर आएंगे उन्हें 20% की छूट दी जाएगी। तो मेरा कहना है कि मैं उस दिन जो भी स्याही का निशान दिखाएगा, इंग्लिश मतदान करके जो भी उंगली में स्याही का निशान दिखाएगा, उसको मैं कोई भी मिठाई खरीदे उसको मैं 20% डिस्काउंट दूंगा। रामगढ़ में ब्यूटी पार्लर की संचालिका अनुराधा सिन्हा ने भी कहा है कि मतदान के बाद अपनी उंगली में स्याही के निशान दिखाने पर उनके प्रतिष्ठानों में सभी तरह के सामानों पर 25% की छूट मिलेगी। कि जो महिला वोट दे के आएंगी और अपना निशान दिखाएंगे उंगली पर, उन्हें उस दिन 25% डिस्काउंट ऑल सर्विस पे रहेगा। रामगढ़ जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर के चंद्रा ने कहा है कि मतदान के दिन स्याही के निशान दिखाने वालों को ईसीजी में 50% की छूट दी जाएगी और अस्थि रोग विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ उस दिन मुफ्त में इलाज करेंगे। जो लोग मतदान का चिन्ह दिखा देंगे कि मतदान करके हैं, उनमें ईसीजी में 50% का रिबेट कर देंगे। और डॉक्टर मानस चंद्रा अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, वो फ्री में फिजियोथेरेपी और भी कुछ कराना चाहेंगे तो वो उसमें रिबेट करेंगे। रामगढ़ के रेन फॉरेस्ट रेस्टोरेंट के संचालक मोहन कुमार ने बताया कि मतदान दिवस पर उंगली पर स्याही के निशान दिखाने पर रेस्टोरेंट के सभी सामानों पर 20% की छूट दी जाएगी। प्रयास करेंगे कि जो वोट दे के आएंगे, जो मतदाता होंगे, वो उंगली के निशान दिखाएंगे और 20% का डिस्काउंट हम इसमें करने का किए हैं और करेंगे और सेवा फुल करेंगे, सारे स्टाफ, सारे मालिक मिलकर। रामगढ़ में हो रही इस अनोखी पहल से मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के बोकारो में 85+ बुजुर्गों और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं की होम वोटिंग की आज से शुरुआत हुई।
प्रशासन की टीम ने आज ऐसे मतदाताओं के घरों में जाकर उनसे वोटिंग कराई। इस दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। मतदान के पश्चात इन बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया। कोडरमा की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न कोषांग के पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने चुनाव कार्यों से संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को होने वाले चुनाव की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। डाक सेवा के निदेशक पंकज कुमार मिश्रा ने डाक कर्मियों से 25 मई को रांची में होने वाले चुनाव में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी संविधान प्रदत्त अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सभी मतदाताओं को मतदान जरूर करना चाहिए। 25 मई 2024 को अपने शहर रांची में मतदान है और वयस्क नागरिक के नाते हमारी ये जिम्मेवारी भी है कि हम इस मतदान में भाग लें और वोट दें। तो हमारी अपील है हमारे अपने डाक विभाग के लोगों से और भी लोगों से जो यहाँ हैं और जिनको मतदान का अधिकार मिला हुआ है हमारे संविधान के तहत, वो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें, मतदान में भाग लें, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें ताकि नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्य का भी अच्छे से निर्वहन हो। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल सिन्हा ने वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा की अनुशंसा पर 176 शस्त्र लाइसेंसों को रद्द कर दिया है। इन लाइसेंसधारियों को लोकसभा चुनाव को लेकर अपना शस्त्र जमा करने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके इनके द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक को शस्त्र जमा न करने की छूट देने के लिए आवेदन दिया गया था। इस आवेदन के आधार पर लाइसेंसधारियों से वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसका जवाब नहीं देने पर उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम की रिमांड की अवधि 3 दिन और बढ़ा दी गई है। इन दोनों की 11 दिनों की रिमांड की अवधि पूरी होने पर आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने इनसे पूछताछ के लिए रिमांड की अवधि 3 दिन और बढ़ाने का आग्रह किया, जिस पर कोर्ट ने स्वीकृति दे दी। झारखंड हाईकोर्ट में 20 मई से 7 जून तक गर्मी का अवकाश रहेगा। इस दौरान सिर्फ 12 दिन महत्वपूर्ण मामलों पर 3 फेज में सुनवाई की जाएगी। वेकेशन कोर्ट में पहले सप्ताह 21 से 24 मई, दूसरे सप्ताह 28 से 31 मई तथा तीसरे सप्ताह 4 से 7 जून तक सिंगल और डबल बेंच में बेहद जरूरी सिविल और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई होगी। पलामू के प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 15 लाख के इनामी नक्सली नितेश यादव के दस्ते के एक सक्रिय सदस्य कामेश्वर यादव को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार नक्सली ने 23 अगस्त 2023 को महूदंड से काला पहाड़ तक सड़क निर्माण में लगे मुंशी एवं मजदूरों के साथ मारपीट की थी तथा 8 वाहनों को जला दिया था। छतरपुर के एसडीपीओ ने बताया कि नक्सली कामेश्वर यादव को पांडु थाना क्षेत्र के खैरा मंगरदा में छापामारी कर गिरफ्तार किया गया। कई दिनों से इस क्रम में लगातार छापामारी चल रही थी। छापामारी के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदया पलामू को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि इस दस्ते का कामेश्वर यादव अपने पांडु क्षेत्र में देखा गया है। इसी के आलोक में एक छापामारी दल का गठन किया गया था एवं छापामारी करके कामेश्वर यादव को विधिवत गिरफ्तार किया गया। यात्री ट्रेनों में रेल नीर की जगह लोकल ब्रांड का पानी बोतल बेचे जाने के खिलाफ
चक्रधरपुर रेल मंडल के एसीएम विनीत कुमार द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में उन्होंने चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर हावड़ा मुंबई CSMT ट्रेन के पेंट्री कार में छापेमारी की, जहां काफी मात्रा में लोकल ब्रांड का पानी बोतल मिला। इसके बाद उन्होंने पेंट्री कार संचालनकर्ता एक्सप्रेस फूड सर्विस के मैनेजर से पूछताछ की और 22 पेटी पानी बोतल जब्त कर लिया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। बोकारो जिले के फुसरो में एक ज्वेलरी की दुकान पर कुछ बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलियां चलाईं। हालांकि इस घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। गोली दुकान के गेट पर लगी और शीशा का गेट चकनाचूर हो गया। यह वारदात दुकान के CCTV में कैद हो गया। इसके फुटेज के आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। रांची की सुखदेवनगर थाना पुलिस ने महिला को केरोसिन से जलाने का प्रयास करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में महिला का पति निखिल प्रसाद साहू और जेठ रोहित प्रसाद साहू शामिल हैं। डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि 16 मई की रात पीड़ित महिला थाने पहुंची थी, जो केरोसिन तेल से लथपथ थी। उसने बताया कि ससुराल वाले उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। गोड्डा जिले में तेज आंधी और भारी बारिश के बीच हुई वज्रपात में एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई और कई झुलस गए। वहीं तेज आंधी के कारण कई घरों को भारी नुकसान भी हुआ है। मृतकों में ईंट भट्टा में काम करने वाली महिला मजदूर पिंकी देवी और एक 10 वर्षीय बालक शामिल हैं। मृत महिला बिहार के भागलपुर जिले के गोराडीहा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, जो पथरगामा में ईंट भट्टा में काम करती थीं। गिरिडीह के मदरसा अनवारुल इस्लाम के हॉस्टल में रहने वाला एक छात्र 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आ गया। उसे आनन फानन में गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। यह छात्र सुबह स्नान करने के लिए छत पर गया। नल में पानी नहीं आने पर वह टंकी में झांक कर देखा। इसी दौरान बगल से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के बिजली की तार की चपेट में आ गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी सरकारी स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 15 जून तक चलेगा। जिला शिक्षा अधीक्षक ने वैसे बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष हो गई है, उनका नामांकन सीधे कक्षा 1 में करने का निर्देश दिया है। वहीं मध्य विद्यालय को अपने पोषक क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों, जहां कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है, वहां के 5वीं पास बच्चों का कक्षा 6 में नामांकन कराने को कहा गया है। गुमला जिले के पूसो थाना में कांग्रेस मंडल अध्यक्ष जितेंद्र लोहरा के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जितेंद्र लोहरा को हाजत में निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा गया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। श्री लोहरा ने इस घटना के संबंध में एसपी से लिखित शिकायत की है, जिसमें उन्होंने मामले की जांच कर थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में शौच के लिए घर से निकली 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार 6 युवकों ने नाबालिग को सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की मेडिकल जांच के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया है। रांची जिले के नगड़ी में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक महिला से 1 लाख रुपये छीन लिए। यह वारदात नगड़ी के रिलायंस ट्रेंड शॉप के सामने की है। जानकारी के अनुसार कोलंबी निवासी सामू तिर्की की पत्नी बंधनी तिर्की SBI बैंक की नगड़ी शाखा से 1 लाख रुपये निकालकर पैदल घर जा रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने अपने कक्ष में स्वर्ण पदक और ब्रॉन्ज पदक विजेता रांची विश्वविद्यालय फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय प्रशासन हर संभव मदद करेगी। मौके पर विश्वविद्यालय के कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार का थमा शोर। झारखंड की 3 सीटों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में 20 मई को डाले जाएंगे वोट। कई दिग्गजों के भाग्य का होगा फैसला।
छठे और सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। कल प्रधानमंत्री जमशेदपुर के घाटशिला में करेंगे जनसभा। कांग्रेस के कई स्टार प्रचारक भी आएंगे झारखंड में। पलामू में 15 लाख के इनामी उग्रवादी नीतीश दस्ते का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। सड़क निर्माण में लगे 8 वाहनों को लगाई थी आग। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 24 मई तक गरज के साथ बारिश होने की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट।